हम सब खुदावन को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हम सबको इतना अच्छा दिन दिया और इतनी अच्छी शाम दी कि हम सब उनकी स्तुति और आराधना करने वाले बन पा रहे हैं। आइए हम सब खुदावन के वचन में चलने से पहले, की स्तुति और आराधना में चलने से पहले हम सब प्रार्थना को करते हैं, जिसको धन्यवाद देते हैं पूरे दिन के लिए जो आज आपने हम लोगों को दे दी। प्रकार मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, ना जाने मैं आपके विरुद्ध हूँ कि मेरे पापों से हमें क्षमा करिए। जिस प्रकार मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोग भी अभी आ रहे हैं आने जाने में हिफाजत करेगा, दूसरा पाँच सका तो हम आपके हाथ में देखें। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि बीते वक्त में आपने रुपल दीदी को बचाया, और जिस प्रकार मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ जितने भी भाव है इनके ये सब अपने संग कर दिए, ऐसा हमारा विश्वास है। और जिस प्रकार मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जो आपने हम लोगों को झुंड में एक छोटी बच्ची दी है, उसके ऊपर भी अपना आशीष रखिएगा कि वो आपके नाम को जानने वाले बन जाए। इस प्रार्थना को सुनिए करके आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना के करते हैं।
सेनाओं का यहोवा हमारे संग संगे है। रागों का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है, हमारा ऊंचा गढ़ है, हमारा ऊंचा गढ़ है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब वचन की ओर चलते हैं जो खुदावंद के दास हम सब के लिए लेकर आए हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर पिता ने हम सब भाई बहनों को समय दिया कि हम पिता के वचन से सीख पाए, जानने पाए और उन बातों को जो पिता ने हम सब भाई बहनों के लिए रखी हैं उन्हें बहुत आयत से समझने पाए, क्योंकि जीवन का उद्देश्य हालेलुया यही है कि हर एक बात में हम उसके वचन से सीखने, समझने और चलने में चौकसी करें। प्रेज़ द लॉर्ड। सच में सबसे उत्तम बात यही है। हम एक कोरस गाएंगे। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु, प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी उत्तम बात कि हमारे जीवन में पिता ने एक अवसर रखा है, और वो अवसर ये है कि हम पिता के वचन को प्रतिदिन सुने और उसके वचन को जाने, उसके वचन को समझें, क्योंकि यही हमारा मूल उद्देश्य है। मेरे प्यारे भाई बहनों, सच में आज जब हम अपने जीवन को देखते हैं
तो हम पाते हैं कि ना कोई खूबी है और ना ही कोई लियाकत है, लेकिन तब भी पिता ने हमें अपने वचन से कितना थामा है, हमें कितना ज्यादा पिता ने अपने वचन से चलाया है। सच में आज स्कूल में पीटीएम था और बहुत तायत से एक मीटिंग हो रही थी, सिस्टर ने मीटिंग रखी थी, सारी बातें सबको समझा रही थी, सब बहुत 1.5 घंटे तक मीटिंग चली और उसमें पिता की दया है कि जब म्यूजिक का नाम आया, प्रेज़ द लॉर्ड, तो सिस्टर बहुत कहने लगी कितने अच्छे से कार्य करते हैं एक लीडर की तरह। प्रेज़ द लॉर्ड, आप लोग सब देखिए और सीखिए हैं। और इसके योग्य हम ना थे और इतनी बातें वहां पर हमारे लिए होना, हम इस योग्य नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कितने अच्छे से बच्चे बजाते गाते हैं और मैं खड़ा रहा और मैं सुनता रहा और मैंने अपने पिता को धन्यवाद दिया। और सच में कि हमारे कामों को पिता आशीषित करता है। हम इस युग नहीं है कि हमारे नाम को वहां लिया जाए, लेकिन पिता ने हमें अपनी सामर्थ्य में बढ़ाया है और बहुत ताकत से पिता ने हमें अपने वचन से समझाया है। इसलिए अपने आप को स्थान देने के लिए और अपने कामों को पूरी रीति से ठीक करने के लिए इस पृथ्वी पर चिंता ना करो, हमेशा अपने कामों को पिता के वचन में रखो और मेहनत करो और पिता के वचन में आगे बढ़ो और जैसा पिता ने कहा वैसा करने में चौकसी करो, तब देखो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहला तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय पहला तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत हम पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत। यदि जिनके स्वामी विश्वासी हैं उन्हें वे भाई होने के कारण कुछ न जाने, वरन उनकी और भी सेवा करें, क्योंकि इससे लाभ उठाने वाले विश्वासी और प्रेमी हैं। इन बातों का उपदेश किया कर और समझाता रहे। अरे समझाता रहे। देखा आपने, तुझे इस पृथ्वी पर अपने जीवन में अपने पिता के उपदेशों को अपने हृदय में रख के चलना है और बहुत सी बातों में अपने जाति भाई जो तेरे भाई जन हैं और विश्वास में बहुत ताकत से बढ़ते जाते हैं, एक दूसरे को समझाओ। क्या लिखा पढ़े? जिनके स्वामी विश्वासी हैं, जिनके स्वामी विश्वासी। देखिए हमेशा याद रखिए,
इस पृथ्वी पर आप जब अपने पिता के वचन में विश्वास करते हैं और जैसा पिता ने कहा वैसा करने में चौकसी करते हैं तो आपकी पहचान होती है। क्या होती है? पहचान होती है। क्योंकि खुदा ने विश्वासी मनुष्य को बहुत आयत से पहचाना है और उसको बढ़ाने के लिए वो सदा तत्पर रहता है। ठीक इसी तरीके से जब आप इस पृथ्वी पर कार्य को करते हैं और इस पृथ्वी पर आपके स्वामी विश्वासी होते हैं तो आपके लिए पिता ने वचन में लिखा है क्या? जिनके स्वामी विश्वासी हैं, जिनके स्वामी विश्वासी हैं उन्हें वे भाई होने के कारण तुच्छ न जाने। भाई होने के कारण तुच्छ न जाने यानी कि हम जब इस पृथ्वी पर हैं तो एक दूसरे विश्वासी भाई को तुच्छ ना जाने। ठीक है आपने? कभी कभी ऐसा होता है कि हम बाइबल पढ़ते हैं, हम गवाही देते हैं, स्तुति महिमा के गीत गाते हैं, लेकिन हम एक दूसरे को ऊंच और नीच की नजर से देखते हैं। अरे हमारे अंदर एक मतभेद की भावना होती है। लेकिन कलाम कह रहा, वचन कह रहा, जिनके स्वामी विश्वासी हैं उन्हें वे भाई होने के कारण तुच्छ न जाने। अर्थात जो विश्वासी हैं, चाहे वो स्वामी हो, चाहे वो कलीसिया में कोई जन हो, क्योंकि ये विश्वासी भाई एक मत होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और ये इतने एक मत होते हैं कि ये एक दूसरे के प्रति ईमानदार होते हैं। आज कलीसिया में, आज संस्थाओं में क्या हो रहा है? एक दूसरे को लोग पहचानते नहीं हैं और अपने अपने झुंड बनाकर खड़े हो जाते हैं। कलीसिया के अंदर फूट कैसे पड़ी? कलीसिया के अंदर फूट कैसे पड़ी? और यहोवा का ज्ञान ना होने के कारण उसकी प्रजा तितर बितर कैसे हो गई? क्योंकि हम अपने आप को विश्वासी तो कहते हैं और यीशु मसीह की बात भी करते हैं, लेकिन आपस में एक दूसरे के प्रति तेरा मेरा और ऊंच नीच का भेदभाव रखते हैं। लेकिन जब हम एक मत होते हैं, क्यों? विश्वासी भाइयों को क्या एक मत होना चाहिए? आइए पढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए पढ़ें। प्रेरितों एक मिनट। देखिए प्रेरितों 4 प्रेरितों 4:32। हाँ, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। पहले समझें, हम कहें कि हम यीशु मसीह से प्यार करते हैं, हम यीशु मसीह को के वचन को रोज सुनते हैं, हम ब्रदर कभी भी महासभा नहीं छोड़ते, हम रोज महासभा सुनते हैं, लेकिन हमारा एक मन ना हो, एक चित्त ना हो। क्योंकि कलाम बता रहा, वचन बता रहा, पहला तीमुथियुस उसका छठा अध्याय दूसरी आयत। हाँ
जिनके स्वामी विश्वासी हैं, विश्वासी, जिनके स्वामी विश्वासी हैं, वह उन्हें भाई के होने के कारण तुच्छ ना जाने। भाई होने के कारण, यानी विश्वास जब आपके अंदर यीशु मसीह का बढ़ता है तो हम सब भाई बहन होते हैं। और अगर हम विश्वास में बढ़ रहे हैं और एक दूसरे को तुच्छ जान रहे हैं, एक दूसरे के विषय में ऊंच नीच की भावना रख रहे हैं, हमारे मन एक से नहीं है, हमारा चित्त एक सा नहीं है, तो हमारा इस सभा में बैठना व्यर्थ है। क्योंकि प्रार्थना में हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। देखिए, विश्वासी भाइयों के चिन्ह होते हैं। तब कलाम में लिखा प्रेरितों 4 और उसकी 32वीं में आयत में, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। अगर आप महासभा सुन रहे हैं और प्रभु के वचन में विश्वास कर रहे हैं और ये विश्वास कर रहे हैं कि जो मैं महासभा में सुनता हूँ, जो वचन को मैं सुनता हूँ, वो सच में वचन किसी मनुष्य की ओर से नहीं बल्कि खुदा के वचन की से और खुदा के वचन से आया है और खुदा की ओर से आया है, तो ये अवश्य है कि हम सब एक चित्त एक मन हो। अब अपने आप से पूछें, इससे पहले कि मैं अपने खुदा के प्रति एक चित्त एक मन हूँ, मैं अपने भाई बहनों के विषय में एक चित्त एक मन हूँ? क्या मैं इस महासभा के हर एक सदस्यों के विषय में एक चित्त एक मन हूँ? क्या मैं इस प्रार्थना सभा में, जिसमें मैं कहता हूँ कि मुझे पिता के वचन से द्वारा ये महासभा मिली और इस महासभा के कारण मेरा जीवन बदला और मैंने अपने जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव देखा और मैंने विपत्तियों में रहना और अंधकार में चलना खुदा के वचन के द्वारा सीखा। अगर मेरे जीवन में ये लक्ष्य है, तो क्या मैं अपने उन भाई बहनों के विषय में जिनके साथ मैं प्रतिदिन महासभा में जुड़ता हूँ, जिनके साथ मैं इस मंडी को खाता हूँ, मेरा विश्वास अपने भाई बहनों के विषय में एक चित्त एक मन है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं एक भाई से ज्यादा प्यार करता हूँ और एक बहन से कम? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आत्मा में हम सब एक होते हैं, जैसा हम कहते हैं कि हम शरीर में एक साथ यहाँ नहीं बैठे हैं। बहुत से भाई बहन यूट्यूब और फेसबुक से देख रहे हैं और बहुत से भाई बहन यहाँ पर बैठे हैं। हम लोग जैसा कहते हैं कि हम लोग शरीर में एक साथ नहीं बैठे, लेकिन हम आत्मा में एक संग हैं। तो क्या हम सच में पिता के विश्वास में एक चित्त एक मन है? क्या हम अपने भाई और अपने बहन की विपत्ति को अपना मानते हैं? क्या हम अपने भाई के घाव को अपनी देह का घाव मानते हैं? क्या हम अपने भाई और अपनी बहन के कलेशों को अपना कलेश मानते हैं? देखिए, मैं आपको सच बताऊं, कलाम में लिखा है कि तुम सब मसीह के अंग हो और मसीह के अंग सब इकट्ठे होके एक देह को तैयार करते हैं। और यदि देह में कहीं पर भी पीड़ा होती है, यानी किसी भी अंग में पीड़ा होती है, तो उसके साथ पूरी देह दुख भोगती है। और अगर देह का एक अंग उल्लासित होता है, खुश होता है, तो पूरी देह आनंद मनाती है। क्या हमारा जीवन आज, मैं आपसे पूछूं, जो वचन हम लोग सुन रहे हैं रोज, हमारा जीवन हमारे भाई बहनों के प्रति ऐसा है? यदि हम अपने भाई बहनों के प्रति ऐसे नहीं हैं, तो हम अपने खुदा के प्रति विश्वास योग्य नहीं हो सकते। उसके शिष्य आपस में कहने लगे, हम में कौन बड़ा और हम में कौन छोटा?
गुरुवर आगे आगे चल रहे थे, और गुरुवर जब आगे आगे चल रहे थे और उसके शिष्य इस बात के विषय में वाद विवाद कर रहे थे कि हमें कौन बड़ा। तो जब गुरुवर एक स्थान पर बैठे तो गुरुवर ने अपने शिष्यों से कहा, रास्ते में तुम किस बात को लेकर विवाद कर रहे थे? अब सब डर गए और कोई भी बोलना ना चाहा। लेकिन तब गुरुवर ने जान लिया कि ये आपस में वाद विवाद कर रहे थे कि हमें कौन बड़ा कौन छोटा। गुरुवर ने क्या कहा, तुम्हें जो सबसे छोटा है, अर्थात तुम्हें जो सबसे छोटा बनेगा वो स्वर्ग राज्य में सबसे बड़ा बनेगा, और तुम्हारे बीच में जो तुम्हें जो सबसे बड़ा बनेगा वो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहेगा। गुरुवर ने क्या चिताया? न लगाने वाला न सींचने वाला, बल्कि बढ़ाने वाला सब कुछ है। जब हम वचन को सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ब्रदर रोहित बड़े हैं, हमें इनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। हम बैठ के वचन को सुनते हैं, हमारा औहदा तो छोटा है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, अगर आप वचन से देखेंगे तो ब्रदर रोहित आप सबके लिए एक सेवक है, आप सबके लिए एक दास है। क्योंकि यीशु मसीह भी पापियों के लिए एक दास बना और उनकी सेवा करे, उनके लिए प्रार्थना किया, और तब जाकर उसे सबसे बड़ा नाम जो सब नामों में धन्य है वो दिया गया। आखिर क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यीशु मसीह अपने लोगों के बीच में, उन पापियों के बीच में आया, लेकिन यीशु मसीह ने उनमें से एक में भी मतभेद नहीं किया। यीशु मसीह भिखारियों के बीच में, रोगों के बीच में, गाली बकने वालों के बीच में, पापियों के बीच में, सबके बीच में एक समान रहा। ऐसा नहीं कि उसने राजा को अपनी सभा में बड़े स्थान पे बैठाया और भिखारी को उसने अपने सभा में नीचे बिठाया। उसने सबको एक समान बैठाया और उसने सबको एक समान भोजन दिया। कलाम में क्या लिखा? प्रेरितों 4 अध्याय और उसकी क्या लिखा? करने वालों की मंडली, हर एक की मंडली नहीं, आप महासभा की मंडली में हैं, और अगर हम महासभा में प्रतिदिन जुड़ते हैं तो हमारी एक मंडली है। और अगर हमारी एक मंडली है और हमारी उस मंडली में हमारा एक विश्वास है और उस विश्वास के अनुसार हम प्रार्थना में जुड़ते हैं। yes. आप क्या ब्रदर रोहित को देख के आएंगे हैं? फिर किसको देख के आएंगे? एक विश्वास के द्वारा आप खींचे चली आएंगे। कितनी बहनें, कितने भाई, कितने लोग इस मंडली में आते हैं ब्रदर रोहित को देखने, विश्वास के द्वारा। तो जब हम एक मंडली में हैं, एक सभा में हैं, तो हमारा विश्वास भी है, और विश्वास करने वालों की ये चिन्ह है। अर्थात ऐसा नहीं तुम्हारा विश्वास मरा हुआ नहीं है, क्योंकि तुम्हारा विश्वास इस पृथ्वी का विश्वास नहीं है, तुम्हारा विश्वास स्वर्ग का है। और इसलिए क्योंकि तुम्हारा विश्वास स्वर्ग का है, इसलिए कलाम में लिखा है प्रेरितों 4:32, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। अब हम अपने आप से पूछें कि हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं, हम अपने आप को कहते हैं कि हम महासभा को प्रतिदिन सुनते हैं, हम अपने आप को कहते हैं कि हम
नहीं चाहते कि हमारे जीवन से कभी महासभा छूटे। हम नहीं चाहते कि हम कभी भवन में उपस्थित ना हो। हमारा मन हमेशा भवन में लगा रहता है। हमें हम सारी बातें करते हैं, हम स्तुति महिमा गीत गाते हैं, गवाही देते हैं, यीशु मसीह के वचन को सुनते हैं और प्रतिदिन इस महासभा को सुनते हैं, चाहे जहां पर भी। लेकिन क्या ये करने के बाद हमारा विश्वास, हमारा मन एक चित है या नहीं? अगर इस मंडली में कोई दुखी है और उस बहन या उस भाई के दुख को हमने अपने जीवन में अपना नहीं समझा और उस दुख को देखकर हमने अपने जीवन में कभी भी अपने जीवन में उस दुख को महसूस नहीं किया, तो हम कैसे विश्वासी हैं? ये अवश्य है कि हमें एक होना होगा। ये अवश्य है कि हमें एक चित्त होना होगा। ये अवश्य है कि हमें एक मन होना होगा। क्योंकि यदि हम एक मन है, एक मन, एक चित्त है, तो हम विश्वासी हैं। लेकिन अगर हम एक मन और एक चित्त नहीं है, तो हमारा विश्वास मरा हुआ है। कलाम में लिखा है, पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय उसकी दूसरी आयत पढ़े। जिनके स्वामी विश्वासी है, जिनके स्वामी विश्वासी। स्वामी कौन? यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया तो वो पिता के स्वरूप अर्थात प्रभु के स्वरूप में होने के बाद भी अपने आप को दास बनाया। अगर वो अपने आप को दास बनाता है तो वो बहुत से मनुष्यों को अपने वचन की सीख देता है। और अगर मैं आपका दास हूं, आपको वचन बता रहा हूं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं अपने स्वामी, जैसा मेरे स्वामी ने कहा उसके अनुसार करने में चौकसी कर रहा हूं। और अगर मेरा स्वर्ग का स्वामी विश्वास योग्य है तो इस पृथ्वी पर मुझे भी विश्वास योग्य बनना है। कलाम में क्या लिखा पढ़े? जिनके स्वामी विश्वासी है, जिनके स्वामी विश्वासी हैं, उन्हें वे भाई होने के कारण तुच्छ ना जानो अर्थात एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे के साथ एक मन हो, एक चित्त हो। क्यों? आखिर जब हमारे इस छोटे झुंड में एक भाई बढ़ता है, उन्नति का रास्ता प्राप्त करता है, सबको खुशी होती है। एक भाई या एक बहन दुखी होती है तो हम सब उसके लिए प्रार्थना करते हैं और उस दुख को अपना समझकर अपने जीवन में उसे महसूस करते हैं। क्यों? क्या ऐसा करना उचित है? बताइए माला मैम, बताइए क्या ऐसा करना उचित है? बताइए बैठे बैठे रहिए, क्या ऐसा करना उचित है? यस। क्यों? क्योंकि हम एक विश्वासी हैं, क्योंकि हम एक देह हैं। हम सब मसीह के अंग हैं। और जब हम सब इकट्ठा होते हैं और हम सब जब एकत्रित होते हैं, एक मंडली में इकट्ठे होते हैं, तो हम सब मसीह की देह बनते हैं। और जिस रीति से देह में जब एक अंग में पीड़ा होती है तो पूरी देह उसके कारण दुखी होती है। ठीक इसी से यदि आपके हाथ में चोट लगी है तो आपकी पूरी देह उसके कारण क्या है? दुखी है और दर्द में, पीड़ा में। यदि आपके सारे अंग आनंदित हैं तो आपकी पूरी देह आनंदित है। क्योंकि हम सब अलग नहीं हैं, हम सब मिलकर एक देह बनते हैं। तभी कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, पढ़े पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय और उसकी दूसरी आयत। जिनके स्वामी विश्वासी है, जिनके स्वामी विश्वासी है, उन्हें वे भाई होने के कारण
इनमें भाई होने के कारण तुच्छ न जाने वरन उनकी और भी सेवा करे। अरे क्या करे? सेवा करे। और भी सेवा करें। अरे और भी सेवा करें। हमको एक दूसरे की सेवा करनी है। क्या हम एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं, या केवल हम इकट्ठा हो रहे हैं? सेवा कैसे होगी? सेवा कैसे होगी? एक दूसरे के प्रति विश्वास योग्य बनकर। बहुत से भाई बहन हमारे इस मंडली में दुखी हैं। उनके साथ हमें एक साथ खड़े होना है। बहुत से भाई बहन इस मंडली में आनंदित हैं। उनके साथ हमें एक साथ आनंद मनाना है। हमें उनके दुख को उनके सुख को अपनाना है। कलाम में लिखा, वरन उनकी और भी सेवा करे। वरन उनकी और भी सेवा करे, क्योंकि इससे लाभ उठाने वाले स्वामी विश्वासी और प्रेमी हैं। विश्वासी और प्रेमी। अरे जब हम एक दूसरे की सेवा करेंगे, जब हम एक दूसरे के दुख में सहभागी होंगे, जब हम एक दूसरे के सुख में सहभागी होंगे, तो हमारे बीच में विश्वास और प्रेम बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? प्रेम विश्वास। हमारे बीच में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा। कहाँ गया तुम्हारा विश्वास? कहाँ गया तुम्हारा प्रेम? यदि कोई एक कोस जाना चाहे तो तुम उसके साथ 2 कोस जाओ। यदि कोई तुम्हारी से 1 रोटी मांगे तो उसे 2 रोटी दो। यदि कोई तुमसे वचन सुनना चाहे तो उसके पास बैठकर उसे वचन की शिक्षा दो। तुम इस पृथ्वी पर कैसा विश्वास रख रहे हो? देखो, तुम इकट्ठे तो होते हो, परंतु तुम्हारे इकट्ठे होने से कुछ लाभ नहीं होता। तुम्हारा इकट्ठा होना व्यर्थ ना जाए। एक दूसरे की सेवा टहल करो। अपने पिता को साक्षी मानकर एक दूसरे के प्रति ईमानदार बनो। क्यों आखिर ऐसा लिखा है वचन? और हम कर क्या रहे हैं? हम कर क्या रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम? हमें आपस में एकत्रित होना है। कलाम बता रहा, वचन बता रहा, समझाता रहे। क्या लिखा है? इन बातों का उपदेश किया कर और समझाता रहे। कहाँ उपदेश किया कर, कहाँ समझाता रहे? अपनी मंडली में। अगर हम एक दूसरे भाई बहनों को छोड़ के चले जा रहे हैं, चल दे रहे हैं, अगर हम एक दूसरे के भाई बहनों के आने जाने में सुध ही नहीं दे रहे हैं, अगर हम एक दूसरे के खान पान में सुध ही नहीं ले रहे हैं, जो कुछ भी है प्रभु के नाम में हड़प को छुपाओ ना, नहीं कम पड़ जाएगा। क्यों कम पड़ेगा? वो भाई बहन है। वो तुम्हारे उस कमी को, घटी को देख के तुम्हें नीचा नहीं कहेंगे, बल्कि वे ये देखेंगे कम में भी उन्होंने हमारे सामने रखा और हमने सबने मिल के खाया। ऐसा नहीं है कि हम में से किसी भाई के घर में खाने पीने की घटी है। खुदा ने हम सब भाई बहनों के घरों में बहुत आयत का अपराधन, धन और सारी चीजें दिया है। लेकिन जब तुम संदेह करते हो और अपने हृदय में सोचते हो
कि भाई बहन तो इस समय बहुत ज्यादा इकट्ठे हो गए हैं और मेरी कुटिया में, मेरे उस आते हैं खत्ते में, मेरे टोकरे में 4 रोटी है। ये 4 रोटी में कैसे उनके सम्मुख रखूं? आप मुझे बताओ। जब 4000 की भीड़ इकट्ठी हुई और जब 5000 की भीड़ इकट्ठी हुई तो यीशु मसीह के पास कितनी रोटी थी? 2 मछलियां, और तो 5 बजे इतनी कम रोटियां, 3 रोटी 2 मछलियां। कुछ भी मैं गलत करता हूं, लेकिन आप लोगों को मालूम है, आप लोग बुद्धिमान है, मैं मूर्ख हूं। 3 रोटी 2 मछली। अब अगर प्रभु यीशु मसीह कहता कि नहीं मेरे पास तो 3 रोटी 2 मछलियां, तो कितनी भी रोटी होगी 2 मछली, आप लोग गिनती जानते हैं, प्रभु मुझे क्षमा करें। अब प्रभु कहता कि नहीं मेरे पास तो इतनी रोटी है, इतनी मछली है, मैं 5000 या 4000 कैसे दूं? उसने उनकी सेवा करी, उसने उनके बीच में अपनी घटी में से रखा, अपनी घटी में से रखा, और पिता ने उस घटी को क्या करा? बढ़ा दिया। कितने टोकरे बचे लास्ट में रोटियां। आज हम क्या करते हैं? कहीं ना कहीं मन में है ना ये बात, अरे भाई लोग ज्यादा आ गए, अरे अभी तो 2 ही रोटी है, रोटी रहने दो, ये रहने दो, ये समोसा चला देंगे। तो बात खाने पीने की नहीं है, बात है ये कि जब तुम एक मत होगे, एक मन होगे, तो तुम 2 रोटी में भी सारे भाई बहन खाओगे, क्योंकि वहां पर कोई छोटा और बड़ा नहीं है, वहां पर सब एक मत है। तुम कब इन बातों को समझोगे? देखो तुम नाम ना लेना, बहुत कम है, हो नहीं पाएगा। तुमने पहले से ही ये बात अपने मन में ठान लिया, तुमने विश्वास ही नहीं किया अपने खुदा पर। तुम किस खुदा की आराधना करने बैठे हो? क्या लिखा है यीशु मसीह के वचन में? प्रेरितों उसका 4था अध्याय और उसकी 32वीं आयत। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। अगर एक रोटी अगर है तो सबके पास एक ही रोटी होगी, एक चित्त एक मन, और वो एक रोटी से खाएंगे और वो सब तृप्त किए जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा खुदा सब कुछ करने वाला है। आप बताओ, आज जिस रीति से इस मूर्ख के बारे में बोला गया, आप बताओ क्या मैं इस योग्य हूं? कितना भारी बात बोली गई और कितने लोग बैठे थे और सबको सुनाया गया, सबको सुनाया और हमारे लिए बोला गया। मैंने क्या किया? मैं तो थोड़ा बहुत जो कुछ करता हूँ वही करता हूँ, लेकिन पिता उसको आशीषित कर रहा है। सच बात। कि स्वामी के मुंह से तुम्हारी बड़ाई, ये हर एक मनुष्य को नहीं मिलती। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तुम एक मत होगे, एक चित्त होगे, तो तुम अपने कामों में आशीषित होगे। क्या लिखा कलाम में? विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। हाँ, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था। ये देख लिए, देखा ऐसा प्रेम आपने मसीहों के अंदर? नहीं। क्यों नहीं देखा? जब वो आपस में एक दूसरे के प्रति एक चित्त एक मन नहीं है, माला मैम, तो वो
उस खुदा को जिसको कभी न देखा और ना कभी जाना। एक मत एक चिन्ह कैसे, एक मन और एक चित्त कैसे होंगे? प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा अलग है। संदेह ना कर, ये थोड़ा सा बना है, बहुत कम है। बोलना नहीं, बोलना नहीं, तुम बोलना नहीं। तुम्हारी आदत है, तुम बोल देते हो और देखते भी नहीं। क्या ये उचित नहीं था कि जिस खुदा की सेवा हम कर रहे हैं, हम सब एक हैं? क्या उस कटोरे में जो हमारा में थोड़ा है वो ला के रखें, सब भाई बहन खाएं, एक एक कौर खाएं? क्यों रबेका जी? है नहीं हो सकता? मालूम है पिता सब कुछ देखता है। पिता तेरे मन को देखता है। अब पिता कहता 3 मछली 2 रोटी, फिर गिनती पे ध्यान ना दीजिएगा, मेरी गिनती गलत होगी। सही हो प्रभु क्षमा दया करे, गलत तो प्रभु क्षमा करे। तो मैं क्या कह रहा हूं, जैसे तुम्हारे प्रभु ने उसको सम्मुख रखा अपने पिता को मान के, क्या ये अवश्य नहीं कि हमें भी अपनी ठोकरे से निकाल के अपने भाइयों के सामने रखना? यहीं पर पिता तुम्हारी परीक्षा ले लेता है और यहीं पर हम अपने पिता के वचन से गिर जाते हैं। बात खाने पीने की नहीं है, बात है मन को देखना। अपने जीवन में अपने पिता को आदर दो और अपने भाई बहनों के सम्मुख एक मन और एक चित्त रहो। क्या लिखा है प्रेरितों 4:32 में? विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। ये मंडली एक चित्त एक मन की होगी और इस मंडली में कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होगा। इस मंडली में हर एक जना एक दूसरे की सुधि लेगा। इस मंडली में हर एक जना एक दूसरे के लिए कोई भी कार्य के लिए तैयार रहेगा। नहीं तो जाके देखो, संस्थाएं बनी हुई हैं, लोग आपस में वचन को जाके सुनते भी हैं, लेकिन कभी भी एक दूसरे की सुधि नहीं लेते। क्यों? आपके पिता हमें ये सब बातें सिखाए हैं। क्या लिखा है? 5 रोटी 2 मछली है। 5 रोटी 2 मछली। अब पिता कहता ये 5 रोटी और 2 मछली है, इसको किचन में रखे रहने दो, वो लोग चले जाएंगे तब खा लेंगे। हा? अब यीशु मसीह कहता कि 5 रोटी और 2 मछली ऐसे किचन में रखे रहने दो, सब चले जाएंगे अब तब खा लेंगे। तो कभी ये दृष्टांत हमारे सम्मुख आता? आज कितनी बार मीटिंग में, प्रार्थना सभा में जब कोई अच्छी चीज बनी होती है तो थोड़ी होती है तो हम अपने भाई बहनों के सम्मुख रखते ही नहीं है कि भैया वो लोग चले जाएंगे तब हम लोग खा लेंगे। आज से ये काम ना करना, ये प्रभु की दृष्टि तुम पर बनी है। अपने जीवन में अपने जाति भाइयों से कुछ छुपाओ ना। जो तुम्हारे साथ रोज प्रभु का भोजन खाते हैं, जो तुम्हारे साथ रोज संगति में इकट्ठे होते हैं, रोज इकट्ठे होके प्रभु के मन्ने को खाते हैं, तुम उनसे पक्षपात कर रहोगे, तुम उनसे एक अपनी चीजों को छिपाओगे। क्या फायदा मिलेगा तुम्हारा इकट्ठा होने का? लिखा हुआ है प्रेरितों 4:32 में, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। एक चित्त और एक मन की थी। नहीं, हम नहीं चाहते थे कि भाई को उसाते बताएं तो भाई को भी तकलीफ उठाने पड़े।
किसी ने हमने पूरा पत्थर उठा के ले गया, गिर गए 2 बार, पैर पे भी गिरा। और अगर भाई को बता देते तो दोनों मिलके उठाते, गिरता नहीं। कितनी बार हम अपने घटी अपनी विपत्ति प्रचारक को नहीं बताते। अरे उन्हें बताएंगे तो वो भी परेशान होंगे, नहीं हम परेशान नहीं करना चाहते। हाँ, ये शैतान यही देता मन में, नहीं 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 तुम परेशान क्यों कर रहे हो उनको, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि तुम एक मत हो। नहीं, रात में ऐसा हुआ, फिर हमने कहा भाई सो रहे होंगे, हम क्यों फोन करें, क्यों? भाई केवल रसमलाई खाने वाले हैं और बूंदी के लड्डू नहीं खाएंगे। भाई सबको एक समान देखते हैं। नहीं, हमारा मन तो हुआ था कि लाओ बता दे, लेकिन उन्होंने बताया नहीं, भाई भी परेशान होंगे। लेकिन विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन है। वे ये नहीं देख रहे कि परेशान होंगे, वे ये देख रहे हैं कि हमें बताना है, क्योंकि हमारे जीवन में हम सब एक मंडली, एक चित्त, एक मन है। क्या लिखा कलाम में? विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था। ये देखिए, ये देखिए, सब कुछ साझे है। हम 3 दिन से परेशान हो रहे थे, हमें पता नहीं लग रहा था बताएं कि ना बताएं, फिर लेकिन हमने बता दिया। 3 दिन से क्यों परेशान हो रहे थे, पहले दिन क्यों नहीं बताया? क्यों इकट्ठे होते हो मंडली में? क्यों आके वचन में, महासभा में प्रतिदिन सुनते हो? तुम्हारा काम है बताना। 3 दिन से क्यों अपने हृदय में रख के चल रहे हो? तुमने पहले से क्यों नहीं बताया? कलाम बता रहा, वचन बता रहा, हम सब भाई बहनों को एक दूसरे के प्रति एक चित्त, एक मन होना है। हम कैसे आनंदित रह सकते हैं यदि हमारी मंडली में कोई दुखी है? अगर हम इसी रीति से एक दूसरे के प्रति ईमानदार हो तो एक दिन ऐसा होगा कि मंडली के अंदर आनंद ही आनंद होगा। उसने कहा यदि तुम सारी बातों में भला करने जानो और हर एक काम में भलाई को उत्पन्न करो तो तुम्हारा बड़ा बुरा करने वाला कौन रहा? क्यों हम एक दूसरे को अपने जीवन से वो स्थान नहीं देते? हमने अपने मनी में अपने आप को छोटा और उनको बड़ा कर रखा है। कहीं ना कहीं हमने अपने आप ही मनी में, अपने आप जबरदस्ती मनी में अपने आप को छोटा और उनको बड़ा कर रखा। नहीं, वो बहुत बड़े हैं, हम बहुत छोटे। ऐसा ना करो। ऐसा करके तुम मंडली में फूट करते हो। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि इस मंडली का चरवाहा यीशु मसीह है, जो सबको एक सी दृष्टि से देखता है? देखो, वो नहीं चाहता कि मंडली का कोई शिष्य, कोई सदस्य छोटा रहे और कोई सदस्य बड़ा, बल्कि वो सबको एक नाप से नापता है। तुम इस मंडली में क्या कर रहे हो? यदि तुम्हें इस मंडली से अपने पिता के वचन को सीख मिली और अपने जीवन में एक नई सृष्टि मिली है तो तुम पूरी रीति से ईमानदारी के साथ क्यों नहीं चलते? क्या जिसने अब तक तुम्हें थामा, क्या वो आगे भी तुम्हें थामने की सामर्थ्य नहीं रखता? देखो तुम्हें कितना बढ़ाया उसने, क्या वो तुम्हें आगे और ना बढ़ाएगा? क्या तुम अपने आप को पिता के बलवंत दाहिने हाथ में नहीं सौंपोगे? या तुम अपने मन का सहारा लेते रहोगे? क्यों आखिर अपने मनों में बातों को रखते हो और एक दूसरे के प्रति ईमानदार नहीं बनते? जाओ और जाकर अपने याजक से सारी बातें खुल कर कह दो।
क्योंकि जो कोई याजक से छिपाता है वो प्रभु से छिपाता है। देखो, मैंने तुम्हारे बीच में तुम्हें एक मन और एक चित्त किया है। इसलिए नहीं किया कि तुम अपनी विपत्ति, अपनी घटी, अपने कलेश को अपने जीवन तक सीमित रखो, बल्कि इसलिए किया ताकि इस विपत्ति में, इस घटी में, इस कलेश में तुम सब एक होकर इस विपत्ति को जीत लो। याद रखो, जब पतरस बंदी गृह में बंद था तो कलीसिया आनंद नहीं मना रही थी, बल्कि लौ लगा के प्रार्थना, और उसका उत्तर, उसका अभिप्राय ये हुआ कि पतरस द्वार पे खड़े होकर द्वार खटखटा रहा है। देखो, तुम्हारी प्रार्थना की शक्ति है। तुम सब जब एक मन होकर प्रार्थना करते हो तो ये पिता को भाता है। वो पिता जो स्वर्ग से तुम्हें निहारता और देखता है, वो इस पृथ्वी पर तुम्हें थामेगा, तुम्हें बढ़ाएगा, तुम्हारी रक्षा करेगा। अपनी किचन के टोकरों को ना देखो और अपनी डिक्ची के चावलों की गिनती ना देखो। अपनी डिक्ची के चावलों को और अपने टोकरों को लाकर अपने भाइयों और बहनों के सामने रख, तब देख, पिता जो गुप्त में देखता है तुझे बड़ा प्रतिफल देगा। अपने जीवन भर अपने पिता के सम्मुख बने रहो और किसी भी बात को अपने पिता से छिपाओ नहीं। हाय उस मनुष्य पर जो अपने जीवन की कल्पना और योजनाओं को अपने प्रभु से छिपाता है, परंतु धन्य है वो मनुष्य जो अपनी कल्पनाओं और योजनाओं को अपने पिता के सम्मुख खुलकर रखता है। उसे ये विश्वास है कि ये मेरी कल्पनाओं और योजनाओं को पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास नहीं है, लेकिन एक सृष्टिकर्ता मेरा पिता है जो मेरी कल्पनाओं और योजनाओं को समय पे पूरा करेगा और वो मुझे बड़ा प्रतिफल देगा। हमेशा याद रखो, वो खुदा है जो सबको बहुत आयत से देता है। इसलिए अपने जीवन भर अपने भाई बहनों के प्रति ईमानदार बनो। अपने विश्वासी भाई बहनों के लिए हमेशा तत्पर रहो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना दिए जाओ। मैं बोलता हूँ हर चीज का, तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है माला मैम से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद धन्यवाद खुदावन आज के इस सुंदर वचन के लिए मेरे पिता, इस सुंदर शाम के लिए खुदावन आपने एक बार फिर से हमें अपने मन्ने को सुनाया। खुदावन खुदा सचमुच तू महान है। हम सबको एक विश्वासी होना चाहिए खुदा कि हम कुछ भी चीजें जो भी करते हैं मेरे खुदा, जो भी अपने जीवन में घटी कमी होती है खुदावन, हम सब एक झुंड में आके रखने वाले बनने पाए मेरे पिता ईश्वर। हम सब पर तू अपनी आशीष देना मेरे खुदावन। आपसे दुआ मांगते हैं कि जो कोई भी बीमार है, परेशान है खुदा, उन सब पर भी तू अपनी आशीष दे खुदा। उन सब को तू, उनके हर दुख तकलीफ को तू दूर कर मेरे खुदावन। खुदा इस घर को तू आशीषित कर मेरे पिता, उन्हें हर दुख तकलीफ से बचा मेरे पिता। इस घर के एक एक सदस्य को तू पिता अपने हाथों में लेके बढ़ा मेरे पिता ईश्वर। खुदा आपसे दुआ मांगते हैं इस झुंड के लिए पिता ईश्वर। झुंड में जो भी परेशान है, दुखी है खुदा आपके सम्मुख वो अपने दुख और परेशानी को रखने वाले बनने पाए पिता ईश्वर आपसे दुआ मांगते हैं जो भी लोग यहाँ से घर को जाते हैं खुदावन, उनके आने जाने में खुदा उनकी रक्षा रखवाली करना मेरे खुदा। पिता ईश्वर आपसे दुआ मांगते हैं कि पास्टर जब हम यहाँ से
आप अपना घर छोड़ के आपका वचन लेके दूसरे घर तक जाते हैं खुदा, उनके आने जाने में उनकी रक्षा रखवाली कर मेरे खुदा। उन्हें हर दुख तकलीफ से बचा पिता ईश्वर, उनके साथ साथ रहना मेरे खुदा। खुदा हम सबको तू वचन में बढ़ा मेरे पिता, हमें वचन से सिखा खुदावन, हर एक छोटी से छोटी बात को सिखा मेरे खुदावन, हम अच्छे से चलने वाले बनने पाए मेरे पिता। पिता ईश्वर उस खुदा आपसे दुआ मांगते हैं कि जो लोग घर से बाहर है मेरे खुदा, उन सब की तू रक्षा रखवाली करना खुदावन, उनके साथ रहना पिता ईश्वर, उनके आने जाने में उनकी रक्षा रखवाली कर खुदावन। ये दुआ मांगते हैं मेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुन और ग्रहण कर। ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, स्वर्ग वैसे हमारा प्रतिदिन आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन ज्योति विक्टर के घर पे होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन ज्योति विक्टर के घर पे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।